हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम वन शॉट एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक शॉट में एक लेक्चर में हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी का चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले भाई मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है भाई? कुछ नहीं है, फिजिकल डिविजन्स भैया। हमारे इंडिया में फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? जैसे माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गई, ये सब हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। इन सारी चीजों को हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में भाई। ठीक है, हमारे हिमालयास के बारे में, फिर नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, हम अपने डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। ठीक है, तो भाई हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स अभी हमने देखे कंटेंट्स में, वही है यहाँ पे भी। हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स क्या है? वो वाला एरिया जो समुद्र को टच करता है। ठीक है, उस एरिया को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स हो गए भाई जो वहां पे जो हमें प्लेन एरियाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए हमारे। प्लेन क्या है? प्लेन से आप समझ रहे होंगे ना, प्लेन एरिया होगा। क्या होगा? एक प्लेन एरिया होगा। ठीक है, फिर आइलैंड्स हो गए हमारे। फिर भैया प्लेट्यूज हो गए। प्लेट्यू मतलब होता है पठार। प्लेट्यू मतलब होता है पठार। ओके, अब पठार क्या है भाई? एक टेबल जैसा लैंड होता है, ऐसा लैंड होता है ये, ऐसा जैसे टेबल जैसा स्ट्रक्चर हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, फिर हमारे हो गए डेजर्ट। तो ये सारे हैं हमारे मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो हमारे जो इंडिया में जो फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स पाए जाते हैं, वो ये हैं: हिमालयन माउंटेन्स, हमारे कोस्टल प्लेन्स, हमारे डेजर्ट, हमारा और क्या, आइलैंड्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ओके। तो भाई ये देख रहे हो आप मैप, है ना। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। देखो यहाँ पे भैया हमारे हो गए हिमालयास। ठीक है, ओके, ये हो गया भैया हमारा यहाँ पे डेजर्ट हो गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना। ओके, दिस इज आवर डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे कोस्टल प्लेन्स हो जाएंगे। ठीक है, और क्या भैया हमारे नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन ये है। ओके, तो यही सॉरी ये हमारे आइलैंड्स हैं, है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये सब है हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। बेटा यहाँ पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, यहाँ होगा द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स। ओके ओके, तो भैया सबसे पहले एज बहुत यंग है हमारे हिमालयास, बहुत यंग है ना, बहुत बहुत जवान है अभी। ठीक है, क्या है? बहुत जवान है। ऐसा नहीं है कि 10-20 साल पहले बने, नहीं, बहुत सालों पहले बने हैं। बट कंपैरेटिवली अगर हम जब दूसरे माउंटेन्स उनको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत जवान है, बहुत यंग माउंटेन्स है। ठीक है, इनकी बनावट कैसी भाई? स्ट्रक्चर इनका कैसा है? फोल्ड माउंटेन्स है भाई। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं बताती हूं मैं। जब कोई एक लैंड है, ठीक है, इस लैंड पे जब यहां से भी प्रेशर लग रहा है और यहां से भी प्रेशर लग रहा है, तो ये जो लैंड है ना, धीरे 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 ऐसे फोल्ड हो जाता है ना, ऐसे आते 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 ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये माउंटेन्स बने हैं। ठीक है, तो हमारे हिमालय माउंटेन कैसे हैं? फोल्डेड माउंटेन्स है। कैसे हैं हमारे हिमालय माउंटेन्स? फोल्डेड माउंटेन्स है। ठीक है, अब स्ट्रेच ओवर भाई पूरी नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे ये पूरे में फैले हुए हैं। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये रन करते हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। दैट इज फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, इंडस से ब्रह्मपुत्र, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये यहाँ पे इनका बनावट है। ठीक है, contains loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. लॉफ्टिएस्ट मतलब सबसे जो विशाल माउंटेन्स है ना, यहाँ पे है। हिमालयन माउंटेन्स में वर्ल्ड के बहुत लॉफ्टिएस्ट माउंटेन्स पाए जाते हैं और बहुत रगेड मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, मतलब ऊपर नीचे, है ना, ऐसे माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो भाई ये एक आर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ये ऐसा आर्क सा बनाते हैं।
ठीक है, एक आर्क फॉर्म करते हैं और 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं ये। ठीक है भैया, इनकी विड्थ जो है ये वेरी करती है। तो कश्मीर में इनकी जो चौड़ाई है वो उसका करीबन 400 किलोमीटर पाई जाती है और अरुणाचल ईस्ट साइड आते आते 150 किलोमीटर तक हो जाती है। अब सोचो भाई 400 किलोमीटर इज अ वेरी बिग स्ट्रेच। 400 किलोमीटर के भाई माउंटेन्स, अब आप सोच लो इतनी इनकी चौड़ाई, अब कितने बड़े माउंटेन्स होंगे, राइट। ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस, इनकी जो हाइट है ना वो भी वेरी करती है। ईस्ट साइड पे, जब हम ईस्ट साइड वाले जो माउंटेन्स है हिमालयाज में, हिमालयन माउंटेन्स में, वो ज्यादा ऊंचे हैं, उनकी हाइट ज्यादा है देन द वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न हाफ से ईस्टर्न हाफ वाले माउंटेन्स की हाइट ज्यादा है। ओके, हिमालय जो है उसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ओके, 3 पैरेलल रेंजेस हिमालयाज में प्रेजेंट हैं। उसके बाद बहुत सारी वैलीज। वैलीज क्या होती हैं बेटा? माउंटेन्स के बीच में ना ऐसे पैसेजेस होते हैं। ठीक है, ये पैसेजेस होते हैं, तो यहां से आप इजिली पास हो सकते हो, पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वैलीज, है ना, इनको हम कहते हैं वैलीज। तो बहुत सारी वैलीज भी इनके बीच में पाई जाती हैं। ओके, तो भाई आप देख रहे होगे हिमालय, ये सारे देखो ये पैरेलली यहाँ पे लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये सब हो गया हमारे हिमालयाज। ओके, ठीक है, तो भाई 3 पैरेलल रेंजेस हम देखेंगे। तो भाई सबसे पहले है हिमाद्री, जिसको हम कहते हैं ग्रेट या फिर इनर हिमालयाज भी। ओके, तो नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। ये नदर्न सबसे ऊपर वाले नदर्न मोस्ट रेंज हैं और इनको हम कहते हैं हिमाद्री या फिर इनर और ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, तो नदर्न मोस्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर ये पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है ये। ओके, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस उसमें लाइन में यहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं। लॉफ्टीएस्ट पीक होती है यहाँ पे, बहुत बड़े 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 विशाल माउंटेन्स यहाँ पे इस हिमाद्री में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एवरेज हाइट है 6000 मीटर, भाई 6000 मीटर तक के माउंटेन्स यहाँ पे हैं, एवरेज हाइट है। ओके, कंटेन ऑल जो प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है ना यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो फेमस हिमालयन पीक्स हैं वो सब हिमाद्री में प्रेजेंट हैं। Folds of great Himalayas are asymmetrical in nature। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेट हिमालयाज के जो फोल्ड्स हैं वो asymmetrical हैं नेचर में। ओके, नेक्स्ट, तो भाई यहाँ पे आप क्या देखेंगे हम, जो इस हिमालय के जो ये जो पहाड़ है ना, आप ये समझ लो ये जो पहाड़ है ये मेनली किस पत्थर से बने हुए, यहाँ पे जो मतलब क्या हिमाद्री की बात कर रहे हैं हम, तो हिमाद्री में सबसे ज्यादा जो पहाड़ हैं सबसे ज्यादा किस पत्थर से बने हुए, तो ग्रेनाइट। ठीक है ना, ग्रेनाइट एक इग्नियस पत्थर होता है, इग्नियस रॉक होता है। आप पढ़ोगे आगे भाई 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट से जो कोर है इस हिमालयाज का, इन हिमाद्री का जो माउंटेन्स है उनका जो कोर है, जो ज्यादा पत्थर यहाँ पाया जाता है वो है ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट से बने हैं। भैया स्नो बाउंड होते हैं यहाँ पे, भैया स्नो रहती ही रहती है। ठीक है, स्नो बाउंड होते हैं, स्नो यहाँ पे प्रेजेंट ही रहती है, बर्फबारी होती ही रहती है। बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है यही इन्हीं से निकलते, यही पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन, नुब्रा, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनको नोट करना है ना, इनको आप अपने इन एग्जाम्पल्स को आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में नोट उसमें आप उसको, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, उसको डालो। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को अपने क्वेश्चन आंसर्स में पुट करो, यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, तो भाई सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाद्री, भाई माउंट एवरेस्ट तो भाई सबको ही पता है ना, सबको ही भाई माउंट एवरेस्ट के बारे में पता ही है, तो ये हिमाद्री का पार्ट है। ठीक है, K2 हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब किसका पार्ट है, हिमाद्री का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, हिमाद्री का। ठीक है, उसके बाद भाई और अब हम देखेंगे हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। ठीक है, सेकंड जो रेंज आती है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय, तो इसकी लोकेशन हिमाद्री के साउथ में। ठीक है, हिमाद्री के नीचे, हिमाद्री के साउथ में है। बहुत रगेड माउंटेन सिस्टम है यहाँ पे, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से बने हैं, मतलब ऐसे पत्थरों से बने हैं जो बहुत ज्यादा, जिन पत्थरों में बदलाव हुआ है, जो बहुत ज्यादा दबाव में जो पत्थर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टीट्यूड, इनकी हाइट जो है
3700 से 4500 मीटर तक वेरी करती है। ओके, एवरेज विड्थ कितनी है इनकी भैया? 50 किलोमीटर चौड़ाई जो है इनकी एवरेज मानी जाती है। ठीक है, आगे भाई लेसर हिमालय में अब हम देख रहे हैं पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रेंज मानी जाती है भाई। ठीक है, ओके, आगे भाई हाँ, धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। ये भी वहां पे फेमस है, धौलाधार और महाभारत रेंज। ठीक है, यहाँ पे भैया जो कश्मीर की वैली है वो यहीं पे हिमाचल में प्रेजेंट है, हिमाचल का है। ठीक है, कांगड़ा और जो कुल्लू वैली है वो भी हिमाचल प्रदेश का ही पार्ट है, इसी रेंज का पार्ट है। ठीक है, इस रीजन को भैया हिल स्टेशन के लिए माना जाता है। तो हम कहते हैं ना भाई कि हम हिल स्टेशन में घूमने जा रहे हैं, हिमाचल घूमने जा रहे हैं, तो हम यहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है थर्ड रेंज, दैट इज शिवालिक। तो भाई क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा सबसे पहले हिमाद्री, फिर हमने पढ़ा हिमाचल, और फिर आता है हमारा शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयास की। विड्थ जो होती है 10 से 50 किलोमीटर है। ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर तक के जो पहाड़ है पाए जाते हैं। ओके, ऑल्टीट्यूड जो हाइट है वो 900 से 1100 मीटर तक की वेरिएशन होती है यहाँ पे। कंपोज भाई सेडिमेंट से बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो रिवर्स हमारे हिमालयाज से आई हैं, हिमालयन रेंज से जो नॉर्थ साइड में हिमालयाज हैं वहां से जो रिवर्स आ रही हैं और वो जो अपना सेडिमेंट लेके आ रही हैं, तो उन सेडिमेंट्स, उन अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से ये कंपोज्ड है, ये बने हुए हैं। ठीक है, आगे भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा एलुवियम और ग्रेवल पाया जाता है। अब आप ये समझ लो, जब भाई नदियों के सेडिमेंट से जब बने हैं तो यहाँ पे एलुवियम होना बहुत जायज सी बात है ना, क्योंकि एलुवियम कौन लेके आती? भाई नदियां ही लेके आती ना, रिवर्स ही लेके आती है ना। तो भाई थिक ग्रेवल और एलुवियम यहाँ पे बहुत पाया जाता है इनकी वैलीज में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। ठीक है, तो भैया यहाँ पे जो किसके बीच में, लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज होती हैं उनको हम कहते हैं दून। और इसी के नाम से भैया नाम पड़ा है देहरादून, कोटली दून, पतली दून, है ना, ये सब क्या है? वैलीज है। ठीक है, तो लेसर हिमालयाज और किसके, शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं दून्स। ओके, ठीक है, अब भाई हिमालय जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाते हैं तो उसके बेसिस पे भी कुछ इनका अलग से इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय क्या? कुछ नहीं है भैया। पंजाब हिमालय क्या है भाई? तो इंदस और सतलज रिवर के बीच में जो पाए जाते हैं वो है पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद इनको भैया रीजनली अगर हम देखें तो यहाँ पे कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इनको भी कहते हैं। ओके, कुमाऊं हिमालयास क्या है भाई? तो ये द पार्ट ऑफ द हिमालयास जो कि सतलज और काली रिवर के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था इंदस और सतलज रिवर के बीच के जो पार्ट जो हिमालयास हैं उनको हम कहेंगे पंजाब हिमालयास। अब यहाँ पे सतलज और काली रिवर के बीच में जो है उनको हम कहेंगे कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, ये हो गया कुमाऊं हिमालयास। फिर आते हैं नेपाल हिमालयास। तो भाई काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो आते हैं उनको हम कहते हैं नेपाल हिमालयास। ठीक है, फिर आते हैं असम हिमालय। तो तीस्ता और दिहंग रिवर के बीच में जो आते हैं वो है असम हिमालयास। सिंपल सा है, बस याद करना आपको कि इंदस और सतलज के बीच में कौन से हैं? पंजाब हिमालयास। ठीक है, फिर सतलज और किसके बीच में? सतलज और कौन था? हाँ, सतलज और काली रिवर। यस, सतलज और काली रिवर के बीच में कौन से हैं? तो वो हैं आपके क्या? कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेपाल। तो नेपाल में काली और तीस्ता रिवर के बीच में हो गए नेपाल हिमालयास। फिर तीस्ता और दिहंग के बीच में हो गए हमारे असम हिमालयास। ठीक है, थोड़े कंफ्यूजिंग है ये, बट आप बार बार उनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, ये भी ये इसी के पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं ना, कुमाऊं हिमालयास और नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, इसी का फिफ्थ है पूर्वांचल, दैट इज ईस्टर्न हिल या फिर माउंटेन्स। ठीक है, तो भाई दिहांग रिवर
यहाँ हमने लास्ट कौन सी पढ़ी रिवर, दिहांग रिवर। तो दिहांग रिवर के बाद जो है वो शार्पली साउथ की तरफ मूव हो जाती है और ईस्टर्न साइड पहुंच जाती है, और वहां के जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये माउंटेन होती हैं। सबसे ज्यादा सैंडस्टोन, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए होते हैं, और सैंडस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ये भैया बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, और दे मोस्टली रन एज अ पैरेलल रेंज एंड वैलीज। ठीक है, पैरेलली ऐसे रन करते हैं ये। ठीक है, पैरेलली रन करते हैं ये। ओके, तो भैया यहाँ पे बहुत फेमस है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये बहुत फेमस हिल्स हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखना है, फेमस हिल्स हैं भैया ये। ठीक है, ओके, देखो यहां पे बता रही थी ना मैं, तो भाई इंदस रिवर ये जा रही है ना, तो इंदस रिवर ये जा रही है, और ये है सतलज, तो ये हो गए पंजाब। ठीक है, उसके बाद सतलज और काली रिवर के बीच में कौन से हो गए? कुमाऊं। ये मैप बड़ा अच्छा है, इससे समझ आ जाएगा। काली और तीस्ता रिवर के बीच में हो गए नेपाल। फिर तीस्ता और दिहंग के बीच में हो गए असम। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे। अब हम बात करेंगे भैया नदन प्लेन के बारे में। ठीक है, नदन प्लेन, अब नाम से ही समझ रहे हो कि नदन मतलब नॉर्थ साइड में है, और प्लेन मतलब होता है भैया प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन समतल एरिया, दैट इज नदन प्लेन। ओके, ठीक है भाई, तो नदन प्लेन जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम की वजह से बना है। 3 रिवर सिस्टम है, 3 रिवर्स जो हैं उनके एक्शन से ये जो है नदन प्लेन फॉर्म हुआ। कैसे हुआ है समझेंगे। तो 3 रिवर कौन कौन सी है? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बहुत इजी रिवर है, बहुत इजी पीजी रिवर है ना। तो ये रिवर हमको याद रहती ही है। गंगा ब्रह्मपुत्र तो याद है, इंदस याद नहीं रहती, तो इंदस याद रख लेना कि भैया इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है भैया, बिग के नाम से याद रख लो। बिग, बी से हो गई ब्रह्मपुत्र, आई से हो गया इंदस, और जी से हो गई गंगा। ठीक है, तो ये 3 रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से ये नदन प्लेन जो है पूरा फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल से ये बना हुआ है। एलुवियल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय। अब ये फुट हिल क्या होता है? देखो, जैसे ये हो गया हिमालय, तो हिमालय का ये हो गया फुट। ठीक है, मतलब हिमालय का जो फुट हिल्स मतलब उसके पैरों के पास का ये जो एरिया है। ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ का जो पैर है मतलब नीचे वाला एरिया जो है, इसको हम कहते हैं फुट हिल। तो यहाँ पे जो फुट हिल है, यहाँ पे जो है डिपॉजिट हुआ सिल्ट, क्ले वगैरह। ठीक है, फाइन पार्टिकल, एलुवियम जिसको हम कहते हैं, जो कि सिल्ट, क्ले, फाइन पार्टिकल से बना हुआ होता है। ये भाई बहुत टाइम तक डिपॉजिट होता रहा और नदन प्लेन फॉर्म हो गए। ठीक है, ओके, तो भैया एरिया कितना है नदन प्लेन का? दैट इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेंथ कितना है भैया? तो लेंथ है 2400 किलोमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? तो ब्रेड्थ है 240 to 320 किलोमीटर। ठीक है भाई, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, बहुत ज्यादा आबादी है भैया, बहुत घनी आबादी है यहाँ पे। ठीक है, और अब देखो भैया, एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, एलुवियल सॉइल में बहुत ज्यादा उपज होती है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, बहुत फर्टाइल मानी जाती है। ठीक है, तो भाई एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव रीजन होता है ये, यहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई रिच सॉइल है यहाँ। ठीक है, ड्यू टू रिच सॉइल है ना, ड्यू टू रिच सॉइल है यहाँ पे, तो भैया अच्छी सॉइल है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ओके, सॉइल कवर जो है अच्छा खासा, यहाँ पे वाटर सप्लाई होता है। ठीक है, सॉइल में पानी मतलब वहां पे पानी सप्लाई अच्छा है, सॉइल को अच्छा पानी मिलता है। ठीक है, और क्लाइमेट भी अच्छा रहता है यहाँ का, तो ऑल एंड ऑल खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब भाई रिवर जो है, रिवर नॉर्थ माउंटेन्स ऊपर से नदन साइड से रिवर्स आ रही हैं,
अपने साथ साथ वो एलुवियम लेके आती हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं और डिपोजिशन करती हैं, ठीक है। अब लोअर कोर्स में क्या होता है, जो नीचे वाला कोर्स है, ठीक है, रिवर का, वहां पे जेंटल स्लोप बहुत जेंटल होता है और रिवर की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और यहाँ पे रिवरीन आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब रिवरीन आइलैंड क्या होते हैं, ऐसे आइलैंड जो कि रिवर बनाते हैं, ठीक है। तो भाई क्या होता है, लोअर कोर्स में रिवर की स्पीड जो है, रिवर की वेलोसिटी जो है, स्पीड नहीं वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से रिवरीन आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। और लोअर कोर्स में बहुत सारे चैनल्स में रिवर स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि वो डिपॉजिट करती है सिल्ट डिपॉजिट करती है, तो वो क्या अच्छे से एक जगह से नहीं बह पाती, तो अलग अलग चैनल्स में जो है वैसे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, ठीक है, और उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो अब 3 पार्ट्स में नदन प्लेन जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है पंजाब प्लेन, दूसरा पार्ट है गंगा प्लेन, और तीसरा पार्ट जो है वो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई पंजाब प्लेन के बारे में। तो जो वेस्टर्न पार्ट है नदन प्लेन का, भी जो वेस्टर्न पार्ट है ना, जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट साइड वाला पार्ट है, वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू बनता है, ठीक है। अब याद रखना, जो नदन प्लेन का वेस्ट पार्ट है वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की मदद से बनता है, और आज ये जो नदन प्लेन का ये जो पंजाब प्लेन है, ये मोस्टली पाकिस्तान में लाई करता है, ठीक है। लार्जर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में लाई करता है। अब गंगा प्लेन ये घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे गंगा प्लेन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा गंगा प्लेन। उसके बाद भाई ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो ये ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन में है, ठीक है, गंगा प्लेन के ईस्ट में। तो वेस्ट में हो गया हमारा पंजाब प्लेन, ओके, फिर यहां पे हो गया हमारा गंगा, फिर यहां पे हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र, ओके, ठीक है। नदन प्लेन जो है फ्लैट लैंड नहीं है, वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर, मतलब प्लेन बोला गया है पर ऐसा नहीं है कि एकदम ही प्लेन है, थोड़े बहुत फीचर्स, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव इस प्लेन पे भी हैं। नहीं तो ये नहीं समझना कि एकदम फ्लैट लैंड है, नहीं, फ्लैट लैंड नहीं है, यहाँ पे भी कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम 4 चीजें पढ़ेंगे, भाबर, तेराई, बांगर और खाडर, ठीक है। तो भैया जो शिवालिक के फुट पे पाया जाता है, शिवालिक माउंटेन देखा, माउंटेन का जो फुट हिल है वहां पे जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं भाबर एरिया। 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ होती है और यहाँ पे पेबल्स होते हैं, ठीक है, पेबल्स होते हैं यहाँ पे। अब तेराई क्या होता है, भाबर के जस्ट नेक्स्ट जो लाई करता है दैट इज तेराई। अब ये वेट और मार्शी एरिया होता है, गीला और दलदल वाला एरिया होता है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट अच्छी होती है, ठीक है। फिर आता है भांगर, तो भैया ओल्डर एलुवियम प्लेन जो कि which rises above the level of the flood plains, ठीक है। तो दिस इज बांगर, जहां पे क्या ओल्डर एलुवियम प्लेन, ओल्ड एलुवियम पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। खाडर में यंग एलुवियल पाई जाती है, ठीक है, यंगर एलुवियम जो अभी नई जो एलुवियम है उससे बना हुआ होता है खाडर। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट ही नदन प्लेन्स में, तो ये हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, ओके। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भैया प्लेट्यू पठार है ना, प्लेट्यू भैया, प्लेट्यू इज पठार, तो एक टेबल लैंड है, टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रिस्टलाइन, इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है, ठीक है। तो एक टेबल टॉप स्ट्रक्चर टाइप होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओके। और ये बना किससे रहता है, इग्नियस, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है, ठीक है, ओके। अब भैया ये क्यों बना था, तो इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड हुआ करता था, जब वो टूटा और ड्रिफ्ट होता गया, दूर होता गया, तब ये बना था, ठीक है। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। अब यहाँ पे हमें दो, ये जो प्लेट्यू है यही 2 डिविजन्स में, इनको हम 2 में डिवाइड करते हैं, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो होते हैं, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पाए जाते हैं ये, ठीक है। नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थ में ये पाए जाते हैं, ओके, इन द नॉर्थ, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। और मालवा प्लेट्यू बहुत ज्यादा कवर होता है सेंट्रल हाईलैंड्स में, ओके। उसके बाद भाई विंध्यन रेंज जो है ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में है, ठीक है। और तो विंध्यन रेंज हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ साइड में है और अरावलीज नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। और जब हम वेस्टवर्ड देखें तो भैया ये सैंडी और रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो वेस्ट साइड में ये जो राजस्थान का डेजर्ट है ये प्रेजेंट है, ठीक है। रिवर जो इस एरिया में पाई जाती हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इस एरिया में ये रिवर्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब भैया वाइड वेस्ट साइड में ये बहुत वाइड है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड भी जो वेस्ट साइड के जो हैं वो बहुत वाइड हैं और ईस्ट साइड में बहुत सकरे सकरे हैं, नैरो हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। ईस्टवर्ड जो एरिया है इस लैंड का उसको हम कहते हैं बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। तो भैया और ईस्टवर्ड चले जाओ तो वहां पे है छोटा नागपुर प्लेट्यू और यहाँ पे दामोदर रिवर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब भाई हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो भाई ट्राइंगल शेप का एक लैंड मास है ये, ठीक है, जो कि नर्मदा के साउथ में है। तो यहाँ पे नर्मदा रिवर बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। नर्मदा के नॉर्थ वाला था सेंट्रल हाईलैंड्स, ओके, और नर्मदा के साउथ वाला है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, ओके। अब भाई सतपुड़ा रेंज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। और क्या महादेव, द कैमूर हिल्स, ये सब भी यहाँ पे प्रेजेंट है, माइकाल रेंज, ये सब जो है इसमें डेक्कन प्लेट्यूज में प्रेजेंट हैं, ओके। अब भाई इट इज द हायर इन द वेस्ट। अब ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वेस्ट साइड में हाई है और ईस्टवर्ड जाते जाते हैं तो स्लोप उनका क्या हो जाता है, जेंटल होता जाता है, ठीक है, ओके। Okay, an extension of Deccan Plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and the North Kachar Hills. East North East में भी ना हमें एक डेक्कन का एक्सटेंशन देखने को मिलता है कि चलो ये डेक्कन ही है, तो भैया उनको हम क्या कहते हैं, मेघालय, करबी एंगलोंग प्लेट्यू या फिर नॉर्थ कचार हिल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है भैया। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस फॉल्ट से भैया एक फॉल्ट है जो कि इस डेक्कन प्लेट्यू को छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट करता है, ओके। भाई 3 prominent hill ranges from west to east are the गारो। भाई वेस्ट से हम जब ईस्ट तरफ जाते हैं तो 3 prominent hill range हम देखते हैं जो कि हैं गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, ठीक है। तो ये 3 प्रोमिनेंट हम हिल रेंज यहाँ पे देखते हैं। अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। भैया यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत प्रेजेंट होती है। ब्लैक सॉइल से ये है जो ज्यादा बना हुआ रहता है, यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये वेस्टर्न और ईस्टर्न एज मार्क करती हैं डेक्कन प्लेट्यू की, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वेस्ट साइड पे प्रेजेंट है और ईस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्ट साइड पे प्रेजेंट है, और ये वेस्ट और ईस्ट एक बाउंड्री सा मार्क करती हैं डेक्कन प्लेट्यू का, ओके। उसके बाद भाई हम अब डिस्टिंग्विश करेंगे भाई वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में। तो भाई डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एज को कौन मार्क करता है, वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न एज को कौन मार्क करता है, भाई ईस्टर्न घाट्स। अब ये वेस्टर्न घाट्स जो है कंटिन्यूअस है, ये टूटे टूटे नहीं है कि फिर थोड़े से हो गए फिर टूट गए फिर नहीं, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। और सिर्फ इनको पासेस से ही क्रॉस किया जा सकता है, बल्कि जो ईस्टर्न घाट्स है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये टूटे 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 हैं, इररेगुलर है
और यहाँ में रिवर भी जो है इनके बीच से काफी निकलती हैं, ठीक है। इनकी जो ये हायर है भैया, वेस्टर्न घाट्स हायर है, हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न घाट्स थोड़े लोअर हैं। उसके बाद ये जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जो हैं उनका सोर्स है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पे कोई हालांकि ऐसी बिग रिवर देखने को नहीं मिलती, कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन देखने को मिलती है और यहाँ पे जो है विंटर सीजन में मोस्टली रेन देखने को मिलती है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून की वजह से होती है। ओके भाई, द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ वेस्टर्न घाट्स की हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे अनायमुड़ी, डोडा बेटा, ये सारे ना अच्छे अच्छे हाईएस्ट पीक्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट हैं। और ऐसे महेंद्रगिरी जो है ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। ओके, अब भाई हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट, रेगिस्तान, ओके। तो इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में इंडियन डेजर्ट प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। भाई ऊपर नीचे वाली, ऐसा कि यहाँ पे माना जाता है कि ऊपर नीचे लैंड है यहाँ पे और ये लैंड के ऊपर सैंड ड्यून्स इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। द रीजन रिसीव्स, बहुत कम रेनफॉल होती है यहाँ पे, दैट इज बिलो 150 mm पर ईयर। और एरिड क्लाइमेट है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, एरिड, रूखा सूखा क्लाइमेट है और वेजिटेशन भी बहुत कम है, बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है। लूनी जो है वो सबसे बड़ी रिवर है यहाँ की, ठीक है। बारचन्स जो होते हैं, क्या होते हैं बारचन्स, क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है। क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ओके। और मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम, जो ये होते हैं बारचन्स जो है अच्छे खासे एरिया में, ज्यादा एरिया में बारचन्स प्रेजेंट है। बट जब हम इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री के पास जाएं, इंडिया पाकिस्तान वाली जो बाउंड्री है वहां पे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है भैया कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स भाई जो कोस्ट एरिया है वहां पे ये पाए जाते हैं। अब कोस्ट एरिया क्या है, तो ऐसा एरिया जो कि समुद्री तट होता है, ठीक है, वो वाला एरिया को हम कहते हैं कोस्ट एरिया, ठीक है। तो द नैरो कोस्टल स्ट्रिप फ्लैंक द पेनिनसुला प्लेट्यू रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, ठीक है। तो भैया बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में और अरेबियन सी है वेस्ट में, ओके। और यहां पे हो गया हमारा ये कोस्टल एरिया, ठीक है। तीन भैया सेक्शंस है। सबसे पहला जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्ट का उसको हम कहते हैं कोंकण, दैट इज मुंबई एंड गोवा वाला, ठीक है। सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन और सदर्न वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं मलाबार कोस्ट, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल के साइड वाले प्लेन्स हैं, ठीक है ना, वो बहुत वाइड हैं और लेवल है, ठीक है। अब कोस्टल प्लेन का जो नदन पार्ट है उसको हम कहते हैं नदन सिरकार, सदर्न पार्ट को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स भी यहाँ पे हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये अच्छा खासा डेल्टा भी यहाँ पे फॉर्म करती हैं, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे। चिलिका लेक जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते हैं हम भैया आइलैंड्स के ऊपर। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है अरेबियन सी में है और केरला के पास है भाई, तो ये हमारे इंडिया में आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, छोटे कोरल आइलैंड से ये बना हुआ है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है उनको पहले हम लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप बोलते थे, उनको टुगेदर भैया फिर हमने उनको लक्षद्वीप नाम रख दिया। छोटा सा एरिया कवर करते हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। कवरत्ती आइलैंड जो है ये हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, ठीक है। द पित्ती आइलैंड विच इज अनइनहैबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। पित्ती आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी भी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये भी एक हमारे इंडिया में भाई आइलैंड्स हैं। ये एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है।
जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, ज्यादा बड़े हैं ये साइज में, और भैया ज्यादा स्कैटर्ड है, दूर दूर है, ठीक है। पूरे ये जो पूरा एंटायर ग्रुप है इस आइलैंड का, वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जो नॉर्थ साइड में उसको हम कहते हैं अंडमान, और जो साउथ में है उसको हम कहते हैं निकोबार, ठीक है। तो नॉर्थ वाले को हम कहते हैं अंडमान, साउथ वाले को हम कहते हैं निकोबार, ठीक है। नॉर्थ इज अंडमान एंड साउथ इज निकोबार। These islands are elevated portion of submarine mountain। वे कहते हैं जो माउंटेन जो भैया इसके नीचे डूबे हुए हैं उनका एलिवेशन है ये, ठीक है। ऊपर ऊपर वाले जो आइलैंड्स हम देख रहे हैं ना, ये ऐसा है कि जो नीचे माउंटेन्स डूबे हुए हैं उनका ऊपर का पार्ट ही है ये, ठीक है। ओके तो भाई अब हाउ दीज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स आर यूजफुल फॉर इंडिया। अब ये अलग अलग ये जो फीचर्स हैं ये इंडिया के लिए कैसे यूजफुल हैं। तो भैया बहुत ज्यादा ये जो माउंटेन्स हैं ये भाई हमारे फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट यहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट की वेल्थ है ये, ठीक है। ये हमारे पानी का सोर्स है। नदन प्लेन जो है ये ग्रेनरीज है कंट्री की, भैया यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, इसलिए इनको कहते हैं भैया ग्रेनरीज है ये हमारी कंट्री की। प्लेट्यू जो है वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का, जिसकी वजह से हमारा कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। प्लेट्यू में बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है, बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि भैया ये क्या है, स्टोर हाउस है मिनरल का, और इसकी वजह से हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। उसके बाद जो कोस्टल रीजन्स और आइलैंड ग्रुप्स हैं ये भैया बहुत अच्छी फिशिंग, यहाँ पे भैया फिशिंग बहुत इंप्रूव, भैया यहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा की जाती है, पोर्ट एक्टिविटीज यहाँ पे की जाती हैं, तो इसमें हेल्प करते हैं। इसलिए जो हमारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया के लिए, ठीक है। ओके तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश वन शॉट में। ऐसे ही हम और भी वन शॉट लेक्चर्स लेके आने वाले हैं और पूरा जो है सिलेबस हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय बच्चों।